नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2023-24 यूडाइज प्लस के सभी मॉड्यूल्स A to Z जानकारी। यूडाइज प्लस पर कौन कौन से कार्य किया जाना है एक ही वीडियो में फुल स्क्रीन पर हम देखेंगे। पहले हमें ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करना है। हमारा पहला पेज ओपन होता है, जहां हमें सबसे पहले सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहां से हम भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में जानकारी देखना चाहें तो इंग्लिश, तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम हिंदी सिलेक्ट करके देखते हैं। प्रथम पेज पर यूडाइज प्लस से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यूडाइज प्लस शुरू करने से पहले यदि हम इन जानकारियों को पढ़ लें तो यूडाइज प्लस भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सेटिंग के नीचे 3 लाइन्स दिख रही हैं उन्हें हम टच करते हैं तो कुछ बिंदु ओपन होकर आते हैं, जहां पर है सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न को यदि हम क्लिक करें तो यहां पर यूडाइज प्लस से संबंधित कुछ समस्याओं के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें हम यदि एक बार पढ़ लें तो हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं। प्रशासन संबंधित मुद्दे दिए गए हैं, जैसे यूडाइज कोड क्या है, यूडाइज कोड कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि पासवर्ड रीसेट करना। यदि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो मोबाइल पर OTP द्वारा कैसे रीसेट कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी खो गया है तो हम अपने यूडाइज का पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस कंप्लीट करते समय हमें कौन कौन सी जानकारियाँ भरना है, उन सभी समस्याओं का हल यहाँ पर दिया गया है। पासवर्ड रीसेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप पासवर्ड रीसेट करके वीडियो को देखकर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उपयोगकर्ता भूल गए हैं पासवर्ड को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि उपयोगकर्ता को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पता है और उस तक पहुँच है तो उसके द्वारा कैसे पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है, यहाँ पर हमने जानकारी देखी। यहाँ जानकारी दी गई है कि यदि हम अपना मोबाइल नंबर खो चुके हैं, यूडाइज प्लस में जो मोबाइल नंबर दिया था वो अब हमारे पास नहीं है, तो हम अपना पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ इस जानकारी को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कैसे हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और भी कई जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अब हम यहाँ पर भाषा अंग्रेजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इन विभिन्न जानकारियों को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब हमें देखना है यूडाइज पोर्टल पर कौन कौन से कार्य करना है, तो लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स ओपन होकर आते हैं। मुख्य हमें किन मॉड्यूल्स पर कार्य करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करना है और स्टूडेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। इन तीनों मॉड्यूल्स में किसी भी मॉड्यूल्स को पहले कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक एक मॉड्यूल को ओपन करके देखते हैं किस मॉड्यूल पर क्या कार्य किया जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को। इसमें हमें कौन सी जानकारी मिलती है और इसमें क्या कार्य किया जाना है, कहाँ से हमें एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे हमने स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को क्लिक किया, लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता है। इसे हम अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं।
यूज़र आईडी में स्कूल का डाइस कोड होता है और पासवर्ड जो भी आपका यूडाइज पर होता है वो लिखना होता है। कैप्चा कोड फिल करके इसे लॉगिन कर देते हैं तो यह जानकारी ओपन होकर आती है। यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसमें हमें बिंदु नंबर 1.1 से 2.28 तक कंप्लीट करने होते हैं। नीड करेक्शन, यहाँ पर ऑप्शन दिया है नीड करेक्शन, मतलब हम इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं। डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, मतलब डाटा एंट्री हम कर सकते हैं। तो नीचे जाकर देखते हैं डाटा एंट्री हम कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे बिंदुवार जानकारी दी हुई है। क्योंकि अभी यहाँ करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है, नहीं ओपन हो रहा है। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूज़र मैनेजमेंट, इसे हम लॉगिन करके देखते हैं। इसमें हमारी साल से संबंधित जानकारी हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ऊपर 3 लाइंस जो दिखाई दे रही हैं उन्हें टच करते हैं। यहाँ पर ओपन होकर आता है होम, माय प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, एडिशनल डिटेल अपडेट, लोकेशन डिटेल अपडेट। इन जानकारियों को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल में कोई अपडेट करना है या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हमें बदलना है या कुछ एडिशनल डिटेल में हमें अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ एडिशनल डिटेल देखते हैं, इसमें हम कुछ एडिट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ स्कूल संबंधी जानकारी है, एफिलिएशन डिटेल एडिट का ऑप्शन है लेकिन यह अभी ओपन नहीं हो रहा है। स्कूल रिकॉग्निशन एंड अपग्रेडेशन डिटेल, यह भी अभी ऑप्शन बंद है। जब यह ओपन होने लगता है तो यहाँ से हम करेक्शन कर सकते हैं। माय प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। स्कूल के जो प्रभारी हैं वो अपनी प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना ईमेल यदि अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं और यहीं पे करेक्शन का ऑप्शन ओपन हो रहा है। इसे एडिट करके हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगला आता है अगला मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल को हम लॉगिन करके देखते हैं। अब टीचर मॉड्यूल में कौन कौन से कार्य किया जाना है। यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड लिखकर हमें पुनः लॉगिन करना है। प्रत्येक मॉड्यूल को हर बार लॉगिन करना पड़ता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड और यूडाइज का पासवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन कर देते हैं। और यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा, इसे क्लिक करते हैं तो टीचर मॉड्यूल में जो भी वर्क किया जाना है उसे हम कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल डेटा को क्लिक किया। यहाँ हम देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड खुलकर आता है और यहाँ पर हम कौन कौन से कार्य करते हैं। इंपोर्ट टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड टीचर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, इसे अभी हमें क्लिक नहीं करना है। इसे हम टीचर मॉड्यूल का संपूर्ण कार्य संपन्न करके ही इसे क्लिक करें, अन्यथा यहाँ पर यह हमारा मॉड्यूल क्लोज हो सकता है, फिर हम टीचर मॉड्यूल पर वर्क नहीं कर पाएंगे।
तो इसे विशेष ध्यान रखना है। क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। जब टीचर मॉड्यूल का कार्य पूर्ण संपन्न हो जाता है तभी इसे क्लिक करें, अभी शुरुआत में क्लिक ना करें। इस पेज पर हम देख रहे हैं कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। इंपोर्ट टीचर, टीचर को इंपोर्ट करना है, वह कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यू टीचर को ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ऐड न्यू टीचर। इसे क्लिक करके हम अपनी शाला में न्यू टीचर जो न्यू ज्वाइंड है, उसकी नई नियुक्ति है, उसे हम ऐड कर सकते हैं। और यदि कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होकर आया है तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐड न्यू टीचर। क्लिक किया तो क्या होता है, नए टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पर हमें भरनी होती है। नेम ऑफ द टीचर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल टीचर कोड यदि है। चूँकि नया टीचर है तो उसका नेशनल टीचर कोड नहीं होगा तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। स्कूल कैटेगरी, अकादमिक क्वालिफिकेशन। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आधार नंबर ऑफ टीचर, टीचर का आधार नंबर भरना है और नेम जो आधार पर दिया गया है वो भरना है। यदि हम यहाँ पर गलती करते हैं तो टीचर का आधार वेरीफाई नहीं होगा। इस प्रकार से पहला पेज की जानकारी भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है, उसकी जानकारियाँ भर देते हैं, फिर उसके बाद एक और पेज ओपन होता है। इस प्रकार जितने भी पेज टीचर के बारे में खुलते हैं उन्हें भरते हुए सेव करते जाते हैं। टीचर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर ऐड न्यू टीचर का एक और ऑप्शन खुलता है, यहाँ से भी हम टीचर को ऐड कर सकते हैं। टीचर ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ है, इस ड्रॉप बॉक्स से हम जिस शाला से शिक्षक ट्रांसफ़र होकर हमारे यहाँ आया है उसका नेशनल कोड हम ड्रॉप बॉक्स से देख सकते हैं। अब यहाँ पर टीचर को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टीचर ऐड हुआ है या नहीं। टीचर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर स्टेटस आधार वेरीफाई का हमें दिखाई दे रहा है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। शाला में पदस्थ सभी शिक्षकों के आधार वेरीफाई करना है और उनकी प्रोफाइल अपडेट करना है। आधार वेरीफाई यदि मान लो अंडर प्रोसेस है तो हम इनकी जनरल प्रोफाइल ओपन करके देख लेते हैं कि आधार में लिखा नाम, जन्म तिथि, जेंडर सही है या नहीं। इस पेज पर हमें हमारी शाला में पदस्थ सभी शिक्षकों की प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है, जिसमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग प्रोफाइल, इन 3 प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तभी हमारे शाला के सभी शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट होती है और टीचर मॉड्यूल का वर्क कंप्लीट माना जाता है। टीचर ऐड करना है, जो अभी शाला में पदस्थ शिक्षक हैं उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। इतना सब काम हो जाने के बाद हम क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट को क्लिक कर सकते हैं। उसके पहले हमें इस बिंदु को क्लिक नहीं करना है। नया टीचर इंपोर्ट हो जाता है, नया टीचर जुड़ जाता है, सभी शिक्षकों की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट क्लिक करना होता है, तभी टीचर मॉड्यूल का वर्क कंप्लीट होता है। अब हमें देखना स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या क्या वर्क होना है। इसे हम लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल में सिलेक्ट स्टेट क्लिक करके हम जिस स्टेट से भी हैं उसे सिलेक्ट कर देते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। गो पर क्लिक करते ही चौकोर खाने में मध्य प्रदेश लिखा आता है। लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट, इसे हम क्लिक करते हैं। लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है जहां पर
स्कूल का डाइस कोड यूज़र आईडी में पासवर्ड जो भी अपना यूडाइज का है और कैप्चा लिखकर लॉगिन कर देते हैं। हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। अब चूँकि हम 2023-24 पर कार्य कर रहे हैं तो इसे हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2023-24 स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होकर आता है। यहाँ पर हम टोटल एनरोलमेंट, टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले कार्य होता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। हमें छात्रों को प्रमोट करना है। जो हमारे छात्र 2022-23 में थे उन्हें प्रमोट करना है। क्लिक करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते ही प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुलता है। गो पर क्लिक कर देना है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, व्यू समरी, फाइनलाइज प्रोग्रेशन, गो पर क्लिक करके हम यहाँ पर क्लास वाइज छात्रों को ओपन करते जाते हैं और उनको प्रमोट करते जाते हैं। जैसे कक्षा 1 सेक्शन ए, इसे हमने ओपन किया। छात्रों की जानकारी ओपन होकर आती है जिसमें हमें प्रत्येक छात्र की बिंदुवार जानकारी कंप्लीट करना है। सबसे पहले छात्र प्रमोटेड है या अनुत्तीर्ण है। प्रमोटेड है तो प्रमोटेड लिखते हैं। फिर 2022-23 की परीक्षा में कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए हैं वह लिखते हैं। विगत वर्ष में कितने दिन शाला में उपस्थित रहा और छात्र की अभी स्थिति क्या है इस पढ़ाई की, किस स्कूल में। हमारे स्कूल में यदि वह अध्ययनरत है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल, और यदि हमारी शाला छोड़ चुका है तो अदर स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि पहली कक्षा का छात्र था, उसे प्रमोट किया तो वह क्लास सेकंड में आ गया और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब हम कोई दूसरी कक्षा खोलकर देखते हैं। गो पर क्लिक करते हैं। दूसरी कक्षा के छात्र ओपन होकर आते हैं और यहाँ पर सभी छात्रों की जानकारी भरकर नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आता है। क्योंकि हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं इसलिए द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीट। यदि आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है तो यहाँ पर फाइनलाइज लिखा हुआ आएगा क्लास वाइज, जिसे हमें क्लिक करना है तो हमारी जानकारी क्लास वाइज फाइनलाइज हो जाती है। अब अपडेट करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद यदि हम कुछ करेक्शन भी करना चाहते हैं छात्र की जानकारी के बारे में तो यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। अभी हमें प्रमोटेड करते हुए, प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करते हुए प्रत्येक क्लास को फाइनलाइज करना है, तभी हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट होगी क्लास वार। इस प्रकार से क्लास वाइज सभी छात्रों को प्रमोट किया जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अगला कॉलम देखते हैं, व्यू समरी। समरी में हम देख लेते हैं कि जितने भी छात्र हमारी शाला में हैं वो प्रमोटेड हो चुके हैं या नहीं। व्यू समरी पर क्लिक करते हैं। समरी में हम देखते हैं टोटल एनरोलमेंट 443, कंप्लीटेड 393, पेंडिंग 50। हमारे यहाँ पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि केजी कक्षाओं को अभी हम प्रमोटेड नहीं कर पा रहे हैं। इनका ऑप्शन आगे ओपन होगा। तो जब तक सभी कक्षाएं प्रमोटेड ना हो जाएं तब तक हमें यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं करना है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन को क्लिक करने से पहले हम जानकारी को पढ़ लेते हैं कि यदि हम फुल फाइनलाइज क्लास वाइज फाइनलाइज करने के बाद फुल फाइनलाइज
यदि प्रोगेशन को कर देते हैं तो क्या होता है, द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फॉर योर स्कूल। यदि हम फुल फाइनलाइज कर देते हैं तो हमारा प्रमोशन मॉड्यूल यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा और इंपोर्ट मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनलाइज प्रोगेशन करने से पहले हमें इन बिंदुओं को अवश्य ही रीड कर लेना है। जब तक हमारा क्लास वाइज फुल फाइनलाइज वर्क नहीं हो जाता तब तक हमें फुल फाइनलाइज नहीं करना। अब स्कूल स्टूडेंट इंपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट के PN नंबर की आवश्यकता होती है। जिस भी स्टूडेंट को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी होती है, स्टूडेंट परमानेंट एजुकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यदि हमें PEN पता नहीं है तो गेट पेन क्लिक करके हम स्टूडेंट के आधार को यहाँ पर लिखते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और सर्च करते हैं तो हमें छात्र का PN नंबर प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही PN नंबर प्राप्त हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट PN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट की जानकारी ओपन होकर आती है और उसे हम अपनी शाला में इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी कक्षा में छात्र आया है उस कक्षा में हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और छात्र हमारे स्कूल में ऐड हो जाता है। अब छात्र का आधार से भी यदि PN नंबर नहीं मिल पाता हमें तो ड्रॉप बॉक्स से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह अपनी शाला का ड्रॉप बॉक्स शो होता है और यदि हम किसी अन्य स्कूल से आए छात्र का PN ड्रॉप बॉक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शाला का नाम सेलेक्ट करके हम उस शाला का ड्रॉप बॉक्स देखकर छात्र का PN नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी शाला सेलेक्ट करके देखते हैं, इस शाला में डेटा शो नहीं हो रहा है। और यदि हम किसी नए छात्र को किसी कक्षा में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म S02 की आवश्यकता होगी। इस फॉर्म को भरकर हम BRC कार्यालय में जमा कर देते हैं तो छात्र हमारी कक्षा में दर्ज कर दिया जाता है। चूँकि नए छात्र को ऐसे छात्र जिन्हें हम 2022-23 में अपने यूडाइज में नहीं जोड़ पाए थे उन छात्रों को इंपोर्ट या ऐड नहीं किया जा सकता। उनको फॉर्म S02 में भरकर हमें अपने उच्च अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है, वहां से उसे ऐड किया जाएगा। यहाँ पर हम उन्हीं छात्रों को इंपोर्ट या ऐड कर सकते हैं जो 2022-23 में यूडाइज प्लस में शामिल थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने स्कूल का डैशबोर्ड। स्कूल के डैशबोर्ड में छात्र को ऐड करने का ऑप्शन आता है। हमारी जो शाला की प्रथम कक्षाएं हैं जैसे KG है, इसमें अभी हम ऐड स्टूडेंट क्लिक कर रहे हैं तो प्रोगेशन इज नॉट कंप्लीटेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पॉपअप दिखाई दे रहा है। तो पहले हमें कक्षा वार और टोटल फाइनलाइज कर लेंगे, तभी हमारे छात्र हमारी शाला में हम नए छात्रों को ऐड कर सकते हैं। अब हमें जो हमारी शाला में दर्ज छात्र हैं उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसके लिए 3 पॉइंट होते हैं, जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल। इन तीनों को हमें कंप्लीट करना है। जर्नल प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन होकर आती है। इसमें यदि हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। यह पहला पेज जर्नल प्रोफाइल का है। छात्र का दूसरा पेज एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट का आता है जिसे हमें कंप्लीट करना है। फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट का तीसरा पेज आता है, उसे कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू, इसमें छात्र की संपूर्ण जानकारी आती है, हम उसे देख लेते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं
तो छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमें प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और यहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। कक्षावार हम ओपन करते जाते हैं और छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट करते जाते हैं। यहाँ पर छात्र का नाम आधार के अनुसार, यहाँ पर हमने आधार नंबर लिखा है, वहाँ पर आधार के अनुसार नाम होना चाहिए, नहीं तो छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हो पाता। छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट करते ही स्टूडेंट मॉड्यूल का हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें नई कक्षाओं में छात्रों को जोड़ना है, छात्रों को इंपोर्ट करना है और छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट करना है। और कोई छात्र शाला छोड़कर जा चुका है तो प्रोगेशन एक्टिविटी में ही हम अदर स्कूल सेलेक्ट करके उसे अपनी शाला से बाहर कर देते हैं। बीच में कोई टीसी लेकर जाता है यदि छात्र, तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर होता है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरुआत में यदि यूडाइज पोर्टल को डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यूडाइज प्लस जैसे ही सर्च करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, लॉगिन ऑप्शन आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।